आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। सभी व्रत डैश होते हैं। तो ये हमें खालिस्तान की पूर्ति करनी है कि सभी व्रत कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि व्रतों में क्या होता है। अब देखिए, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ व्रत बनाए हैं, तो इन व्रतों की त्रिज्याएं सबकी, हम यहाँ पे दूसरे वर्ग की त्रिज्या दिखाते हैं। देखिए, ये हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरे व्रत की त्रिज्या दिखाते हैं तो वो ये हो जाएगी। ठीक है, फिर चौथे व्रत की त्रिज्या दिखाते हैं तो वो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये जो व्रत हैं ये कैसे होते हैं, मतलब इनमें क्या संबंध होता है एक दूसरे के लिए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देखिए, अब कोई भी आकृति अगर भुजा से, कोण से, तीनों चारों चीज़ों से अगर बराबर है तो वो आकृति कैसी कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है, सर्वांग आकृति कहलाती है। सॉरी, देखिए, अगर किन्हीं दो आकृतियों की भुजा भी बराबर है, ठीक है, आपस में, ठीक है, और कोण भी, सारे कोण भी आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो वो आकृति कैसी कहलाती है? सर्वांग सम आकृति कहलाती है। लेकिन अगर सिर्फ कोण बराबर हैं, भुजा बराबर नहीं है, या फिर, है ना, सिर्फ कोण बराबर हैं, भुजा बराबर नहीं है, तो वो आकृति कैसी आकृति कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। अब इसको मैं यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा? देखिए, व्रत का जो पूरा कोण होता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, चाहे भले इसकी त्रिज्या कुछ भी हो। इसी तरह से इस व्रत में भी ये वाला पूरा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से इस व्रत में भी ये वाला पूरा जो कोण है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और इसी तरह से ये जो चौथा व्रत है, इसमें भी पूरा कोण कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो इन चारों व्रत में कोण तो सभी में बराबर है, ठीक है, लेकिन अब इस फर्क किस बात से आ रहा है, यानी अंतर किस बात से आ रहा है? मान लीजिए कि इसकी, क्योंकि ये छोटा व्रत है तो इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया 2 है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये थोड़ा बड़ा है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, जो ये इससे थोड़ा बड़ा है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और जो इससे थोड़ा बड़ा है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने मान लिया। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी व्रतों की त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो व्रत हैं वो क्या हैं? सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए था? जो इनकी त्रिज्याएं हैं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए थी। तो ये हालांकि देखने में एक जैसे लगेंगे, सभी व्रत ही हैं, देखने में एक जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनका जो कोण है 360 डिग्री वो सभी में बराबर है, लेकिन जो इनकी त्रिज्या है वो सबकी अलग अलग है। इसलिए ये आकृतियाँ कैसी हैं? समरूप हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो सभी व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।